स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द मोस्ट अमेजिंग सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी के अंदर इतने मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, कितनी प्रोसेसेस हो रही हैं, और कैसे हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है. अगर एक सिस्टम खराब होता है तो कितने सारे और सिस्टम्स भी साथ में खराब होते हैं. तो हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस और रेगुलेशन है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल. और कंट्रोल करने के लिए कैसे बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन. सो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? द मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स. सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, and how the organ systems work together in coordination with each other. And finally, how the body respond to any type of external changes. जब भी कोई external changes होती हैं, environmental changes होती हैं, कैसे हमारी बॉडी डिफरेंटली बिहेव करने लग जाती है. ये सारी जो चीजें हैं ये किसके कंट्रोल में है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है. और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमने दो सिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ है. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी की, वो दो सिस्टम्स कर रहे हैं. एक तो है हमारा नर्वस सिस्टम और एक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम शुरू होते हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है, इट इज क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, राइट. इसको हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ये वाला सारा पार्ट, ये ब्रेन और इसकी कॉन्टिन्यूशन जो है, ब्रेन की कॉन्टिन्यूशन, ये है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आ जाएंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली ये सारी नर्व्स जो है, ये वाली, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो व्हाइट कलर की, शाइनिंग व्हाइट, दीज आर द नर्व्स. सो नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन and nerves arising from spinal cord includes the peripheral nervous system. ठीक है. क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं. इम्पल्सेस माने जो हम रिएक्शंस देते हैं, जो मैसेजेस मतलब जाते हैं, आते जाते हैं ब्रेन को, वो किस फॉर्म में इतने क्विक कैसे हैं? क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ये ट्रांसमिट होते हैं. तो आइए अब डिटेल में करते हैं हम ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हम करेंगे लोकेशन ऑफ द ब्रेन. तो हमारा ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज एनक्लोज्ड इन ए बोनी बॉक्स कॉल्ड द स्कल, जिसको आप खोपड़ी कहते हैं. खोपड़ी के अंदर बिल्कुल ये सेफ पड़ा हुआ है. तो ये क्या करता है? स्कल हमारा प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजरी, राइट. और बिल्कुल स्कल के अंदर और ब्रेन के बीच में देर आर थ्री मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द मेनिंजेस. ठीक है, और ये तीन मेम्ब्रेन्स है. और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है वो उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है. ये मेम्ब्रेन्स ऐसे ड्राई मेम्ब्रेन्स नहीं है, उनके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और वो एक कुशन लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है ताकि कोई भी शॉक हो या कोई भी जोर से कोई मुक्का मार दे, है ना, या कोई चीज हिट हो जाए, तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेती हैं. तो ये सारी प्रोटेक्शन है. तो कैसे ब्रेन प्रोटेक्टेड है? एक तो क्रेनियम और एक मेनिंजेस, जो तीन लेयर्स हैं, और उनके बीच में भरा हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स. सो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ब्रेन की स्टडी के लिए, हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो दिस इज द फोर ब्रेन. ये हमारा फोर ब्रेन है सारा. यहाँ तक सबसे बड़ा पार्ट जो है ये फोर ब्रेन है. ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन. और मिड ब्रेन क्या करता है? ये पीछे आ गया हाइंड ब्रेन, यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से लेके ये सारा क्या है? हाइंड ब्रेन आ गया यहाँ पे. और इसकी कंटिन्यूशन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड. हाइंड ब्रेन की कंटिन्यूशन जो है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड. तो हम एक एक करके सभी पार्ट्स करेंगे. सबसे पहले हमारे आते हैं फोर ब्रेन, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो इसका फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम.
दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द लार्जेस्ट पोर्शन। पूरा का पूरा देखिए, ब्रेन सारा ऑलमोस्ट 70% ब्रेन इसके साथ ही कवर्ड है, सेरिब्रम के साथ ही कवर्ड है। एक्चुअली सेरिब्रम में ना दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जिसको बोलते हैं, और दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू नर्व फाइबर्स। तो इसका फंक्शन क्या है सेरिब्रम का? सेरिब्रम के ऊपर देखिए आप, ये कितनी सारी कन्वोल्यूशंस है ना, नारी एंड सल्काई। Controls the voluntary actions, reasoning, memory, intelligence, and thoughts. It receives sensory impulses from eyes, ears, nose, and skin. Sense organs का control सारा किसके अंदर है? सेरिब्रम के अंदर है। ठीक है, तो क्या क्या करता है? हमारे voluntary actions, हमारी जो movements हैं, जो हमारे कंट्रोल में, अपनी मर्जी से हम चलते उठते बैठते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिब्रम कर रहा है। ओके, जितनी भी रीजनिंग हमारे अंदर, जो थिंकिंग पावर है, हम किसी चीज का सोच के रीजन बता देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। हमारी मेमोरी, पास्ट एंड प्रेजेंट मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारे विचार, थॉट्स, ये सभी कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। सेकेंड पार्ट इज हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे है। ये है सेरिब्रम यहाँ पे, और सेरिब्रम के ये नीचे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द हाइपोथैलेमस पार्ट। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड इमोशंस लाइक फियर और रेड, गुस्सा। तो हमें भूख लगती है तो हमें एक अर्ज फील होती है, तो वो ब्रेन के कंट्रोल में है, मतलब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। हमारी सारी इमोशंस, प्यास लगना, बॉडी का टेम्परेचर, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस पार्ट। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। ओके, नेक्स्ट कम्स मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया, ये वाला मिडल पार्ट है, ये दिस इज द मिड ब्रेन। ओके, ये सिर्फ क्या है? एक कनेक्शन है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इट मैनेजेस द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, हेड की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, नेक की मूवमेंट एंड ट्रंक की जितनी भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। लास्ट इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आ जाएगा सेरिब्लम, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड नंबर 3 इज द पोन्स। तो तीन पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। तो सेरिब्लम का पहले फंक्शन देखें, इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, और फंक्शन क्या है? कंट्रोल्स द बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन जो होती है वो इसके साथ होती है। क्योंकि हमने कहा ना कि इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो जो जो ड्रिंक करते हैं, वो देखो आप कैसे टेढ़े मेढ़े गिरते फिरते हैं, कभी इधर को होते हैं, कभी उधर को होते हैं, बैलेंस नहीं बनता उनका, है ना? क्योंकि ड्रिंक करने से हमारा सेरिब्लम के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। सेरिब्लम जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो मोमेंटरीली खत्म हो जाती है, और हमारी बॉडी इम्बैलेंस्ड हो जाती है। सो दिस इज द सेरिब्लम। इट ensures the precision of voluntary actions। स्ट्रेट चलना, है ना? जब साइकिल पे हम राइड कर रहे हैं, तो अगर हम एक तरफ को गिरने की कोशिश करते हैं, तो इमिडिएटली हम दूसरी तरफ को हो जाते हैं। तो ऐसे बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए हमें जो गाइडेंस मिलती है, हमारी जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, उनको भी ये प्रिसाइज करता है। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन सा पार्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेन के अंदर। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो टच कर रहा है, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शन, जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कौन कौन से नहीं है? ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं है, फूड देखते ही मुंह में पानी आ जाना, है ना? भूख लगी हो तो फूड देखते मुंह में पानी आ जाना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉमिटिंग होना, हार्ट रेट, हार्ट बीट कभी तेज हो जाना, कभी कम हो जाना, एंड ब्रीदिंग प्रोसेस, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ये इनवॉलेंट्री हैं। और ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कर रहा है। So this is very very important part. And the last part for the of the hind brain is the pons. So pons जो है, it is located above the medulla, बिल्कुल मेडुला के ऊपर ही है। और इसके फंक्शन क्या है?
as a bridge relaying signals between cerebellum, spinal cord, and higher brain region. It also helps regulate the respiration. तो इस चीज को याद रखिए, मेनली ये हमारी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। जो पॉन्स है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, और ये ब्रिज है बिटवीन सेरिब्लम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बैक जा करके आपको दिखाती हूँ कि कौन सा है ये हमारा पार्ट। ये वाला, ये देखिए, दिस इज दी सेरिब्लम, जो हमारी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। दिस इज दी सेरिब्लम। ओके, दिस इज दी पॉन्स, एक एक जंक्शन है, एक ब्रिज है, राइट। एंड देन दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पार्ट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब नीचे शुरू हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। आप देखिए, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही जो कंटिन्यूशन है, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया ब्रेन। तो अगला जो है पार्ट हमारा, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं।